फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्याएं 24 से 35 तक। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया और योपे के कुछ भाई भी उसके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कुरनेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेत्रुस उनके यहाँ आया तो कुरनेलियुस उससे मिला और उसने पेत्रुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेत्रुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहाँ बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पेत्रुस ने उनसे यह कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है। किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं बेखटके यहाँ आया हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कुरनेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने यह कहा, कुरनेलियुस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई है और ईश्वर ने आपके भिक्षा दानों को याद किया। आप आदमियों को योपे भेजिए और सिमोन को, जो पेत्रुस कहलाते हैं, बुलाइए। वह चर्मकार सिमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। पेत्रुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। ईश्वर जैसे हिरनी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है।
मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा? दिन रात मेरे आंसू ही मेरा भोजन है। लोग दिन भर यह कहते हुए मुझे छेड़ते हैं, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? अनुवाक्या, मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं भाव विभोर होकर वह समय याद करता हूँ जब उत्सव मनाती हुई भीड़ में मैं अन्य तीर्थयात्रियों के साथ आनंद और उल्लास के गीत गाते हुए ईश्वर के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। अनुवाक्य, मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 2 से 3 तक। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह अपने पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे थॉमस, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। यह प्रभु का कहना है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 24 से 29। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उसकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने
थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी संत थॉमस प्रेरित का पर्व मनाते हैं, जो यीशु के साथ रह चुके हैं। उन्होंने यीशु के जीवन काल में जब लाजरुस बीमार था और यीशु निकलने वाले थे, वे जानते थे कि रास्ते में खतरा होने वाला है, तो थॉमस ही ने कहा था, चलो हम इनके साथ अपना प्राण भी अर्पित करें। थॉमस जब यीशु ने कहा, तुम वह मार्ग जानते हो जहां मैं जा रहा हूं, और थॉमस से पूछा, प्रभु मैं यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसका मार्ग कैसे जान सकते हैं? और यीशु ने थॉमस के द्वारा हम लोगों से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि जिसने मुझको देखा है वह पिता को भी देखा है। क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोला है। उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि किया। आप उसी ने उससे उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब है, उसी के तत्व के प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्दों द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है, और वह हमें अपने साथ अपने पिता की महिमा में ले जाने के लिए आह्वान करते हैं। आज के पहले पाठ प्रेरित चरित्र है, जहां कर्नेलियुस जो गैर यहूदी है, पेतुस उसके पास जाता है। जब उस पर और वहां पर इकट्ठे लोगों पर प्रार्थना करता है, तो जिस प्रकार पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा था, उसी प्रकार उन लोगों पर उतर गया। इस प्रकार वह कहता, अब मैं जान गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो कोई
उस पर विश्वास करता है, ईश्वर उसके द्वारा अपनी महिमा करता है। आज के सुसमाचार में थॉमस, जिन्होंने यीशु को मरते हुए देखा था, उससे दुख से पीड़ित देखा था, उसने उसको गाड़ते देखा, कब्र में रखते देखा, उनका विश्वास मर गया। परंतु पुनर्जीवित यीशु को देखकर उनका विश्वास जागा और यीशु को अपने दिल में इतना धारण किया कि अपने जगह को छोड़ जंगल, झाड़, समुद्र और ऊंची ऊंची पहाड़ों से होते हुए लोगों के अंदर समा गया। यीशु उसके द्वारा कई चमत्कार करने लगे और इस तरह वे केरल आए। विश्वास की गवाही में उन्हें प्राण देना पड़ा। राजा ने उसे मरवा डाला, परंतु उसी के शहादत पर विश्वासी बढ़ गए। आज हम भाग्यशाली हैं कि यीशु के प्रेरित थॉमस भारत आया। हमारी कहानी पुरानी है, हम नए ईसाई नहीं हैं, हम यीशु के जमाने के ईसाई हैं। यीशु के शिष्य प्रेरित जो आए, उन्होंने यीशु का संदेश सबों को सुनाया और जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे मुक्ति प्राप्त है। आज हम शहादत संत थॉमस की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उनके द्वारा हमारे विश्वासी और हमारे कलीसिया के सदस्यों के विश्वास को मजबूत कीजिए। जिन लोगों ने दुख के कारण, परिस्थितियों के कारण अपना विश्वास यीशु में खो दिया है, उन सबों में पवित्र आत्मा भर दे। जिस प्रकार थॉमस टूट गया था और टूट करके अविश्वासी बन गया था, लेकिन यीशु के दर्शन से उनका जीवन बदल गया। हे प्रभु, तू हम सबों के जीवन में निवास करता है। तू पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हम भी थॉमस के जैसे अपने जीवन को अर्पित कर सके, अपने जीवन को सुसमाचार और स्वर्ग राज्य की घोषणा कर सके। और जो भी तेरे रास्ते से भटक गए हैं, वे सभी तेरे मार्ग में आ सके और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।